हेलो बच्चों, तो आज हम लोग एक्सरसाइज 1A के RS अग्रवाल क्लास 8th का सॉल्यूशन बचा हुआ सॉल्यूशन देखेंगे। इससे पहले मैंने 1, 2, 3, 4 और 5 क्वेश्चन करा दिए थे पिछले वीडियो में। इस वीडियो में हम क्वेश्चन 6 से स्टार्ट करेंगे कि कैसे हमें क्वेश्चन 6 को सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन 6 क्या बोल रहा है, विच ऑफ टू रैशनल नंबर्स ग्रेटर इन गिवन पेयर। दो रैशनल नंबर्स के पेयर दिए हुए हैं और उनमें से बताने हैं आपको कि कौन सा रैशनल नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है। बड़ा ही बताना आपको कौन सा इसमें से बड़ा है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसके सॉल्यूशन के दो मेथड्स हैं, एक क्रॉस मेथड है और एक है नॉर्मल मेथड एलसीएम लेके। तो हम मेथड फर्स्ट देखते हैं। मेथड फर्स्ट देखते हैं क्या मेथड है ये। इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले तो आपको देखना है कि दोनों जो रैशनल नंबर्स है उनके बेस, यानी बेस का मतलब डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं है। तो आप देखिए यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर, पहले फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 3 है और दूसरे फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 7 है। दोनों के डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हमें पहले उसे सेम बनाना पड़ेगा। सेम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तो आप देखिएगा 3 और 7 का हम सबसे पहले क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, 3 और 7 का एलसीएम। तो क्या लिखेंगे, टेक द एलसीएम ऑफ 3 and 7। 3 और 7 का हम लोग क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। 3 और 7 का एलसीएम लेते हैं तो 3 और 7 दोनों प्राइम नंबर हैं। तो दोनों प्राइम नंबर्स का एलसीएम क्या होता है, तो दोनों प्राइम नंबर्स का एलसीएम क्या होता है, उनका मल्टीप्लिकेशन होता है। यानी क्या हो जाएगा आपका 3 × 7, यानी कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो 21 क्या हो जाएगा, आपका एलसीएम हो जाएगा इसका। यानी कि अब हमें क्या चाहिए कि अब हमें दोनों रैशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर को क्या बनाना है, 21 बनाना है। क्या बनाना है, 21 बनाना है। तो हम पहले रैशनल नंबर में किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, ऊपर नीचे मींस न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, ताकि इसका डिनोमिनेटर 21 हो जाए। तो आप देख रहे हो 3 है, आप देख रहे हो पहले रैशनल नंबर में डिनोमिनेटर 3 है, तो 3 में हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे कि 21 आ जाए। तो आप जानते हो कि 3 के टेबल में 7 टाइम्स में क्या आता है, 21 आता है। तो हम क्या करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, इस फ्रैक्शन या इस रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी, ताकि वैल्यू चेंज ना हो। तो क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे लिखेंगे -4/3 और -4 में मल्टीप्लिकेशन किसका होगा, 7 का, और 3 में भी मल्टीप्लिकेशन किसका होगा, 7 का। वैसे ही हम क्या करेंगे इसमें, वैसे ही दूसरे वाले जो आपका फ्रैक्शन है या रैशनल नंबर है दूसरा वाला, उसका डिनोमिनेटर 7 है, इसको 21 बनाना है। तो आप जानते हो 7 के टेबल में 3 टाइम्स में क्या आता है, 21 आता है। तो हमें किसमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दूसरे वाले रैशनल नंबर में, उसके डिनोमिनेटर में भी और उसके न्यूमरेटर में भी किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, -4 × 7 क्या हो जाता है आपका, 4 7 जा 28, यानी -28/3 7 जा 21। क्या आएगा आपका, 3 7 जा 21। उसके बाद फिर क्या आया आपका, इसमें मल्टीप्लाई किया, 8 3 जा 24 और 7 3 जा 21। अब आप देख सकते हैं दोनों रैशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर्स क्या हो चुके हैं, सेम हो चुके हैं। वैल्यूज अभी भी कोई चेंज नहीं आएगी। अगर आप इसको -28 को 21 से डिवाइड करोगे तो इसी के इतना आएगा, जब आप -4 को 3 से डिवाइड करोगे। वैल्यू कोई चेंज नहीं आई है, बस मैंने इस फ्रैक्शन को इस फॉर्म में लिख दिया है। अब जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया तो अब न्यूमरेटर चेक करते हैं, जो कि मैंने आप लोग को बताया था। तो न्यूमरेटर में ग्रेटर कौन होगा, -28 या -24। तो नेगेटिव में जो कम नंबर होता है वही क्या होता है, ग्रेटर होता है। यानी -24 क्या होगा, आपका बड़ा होगा। इस वजह से जो आपका फ्रैक्शन है -24/21 कौन सा फ्रैक्शन था, तो आपका ये वाला फ्रैक्शन था। इस वजह से हम क्या बोल सकते हैं कि -4 इज लेस देन -8/21।
7। क्या बोल सकते हैं कि -4/3 इज लेस देन -8/7, या फिर -8/7 इज ग्रेटर देन -4/3। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। आपने बता दिया कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। -4/3 इज लेस देन -8/7। आइए फिर से एक बार आपको बता देता हूं, इसमें क्या करना था। पहले मेथड में दोनों रैशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर देखने हैं कि सेम है कि नहीं सेम है। अगर सेम है तो ठीक है, अगर नहीं सेम है तो सेम उन्हें बनाना पड़ेगा। बनाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पे रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर पहले का 3 है, दूसरे का 7 है। दोनों का एलसीएम 3 और 7 क्या है, दोनों प्राइम नंबर हैं। तो प्राइम नंबर का एलसीएम क्या होता है, दोनों का प्रोडक्ट, यानी दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वही क्या होता है, एलसीएम होता है दो प्राइम नंबर्स का। तो 21 एलसीएम हो गया। अब हमें दोनों के डिनोमिनेटर, दोनों रैशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर को 21 बनाना है। तो हम 3 में किस से मल्टीप्लाई करें कि 21 हो जाए। तो मैंने देखा कि 3 में अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 21 हो जाता है। तो हमें 7 से इसके डिनोमिनेटर में और इसके न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई किया ताकि वैल्यू चेंज ना हो। मल्टीप्लाई करने के बाद ऊपर आया 7 4 ज़ा 28 और 7 3 ज़ा 21। ऐसे ही दूसरे फ्रैक्शन में हम देखेंगे कि नीचे इसके डिनोमिनेटर को 21 बनाना है। तो 7 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 21 हो जाए। तो हम आप जानते हैं कि 7 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 21 हो जाएगा। तो इसी रैशनल नंबर में हम इसके डिनोमिनेटर में 3 से, इसके न्यूमरेटर में भी किससे, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, -24/21। अब आप देख सकते हैं दोनों रैशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर क्या हो चुके हैं, सेम हो चुके हैं। अब आपको बताना है कौन सा रैशनल नंबर बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा, दो में से बताना है आपको। तो आप देख रहे हो जो नेगेटिव में अगर न्यूमरेटर्स होते हैं दोनों के रैशनल नंबर्स के, तो जो नंबर कम होता है वो सबसे बड़ा होता है और जो नंबर बड़ा होता है वो छोटा होता है। क्योंकि नंबर लाइन में हम देखते हैं कि 0 से लेफ्ट हैंड पे जाते हैं तो -1 -2 -3, यानी -1 बड़ा होगा इन कंपैरिजन ऑफ -3। -3 क्या होगा, छोटा होगा इन कंपैरिजन ऑफ -1। -1 क्या होगा आपका, बड़ा होगा। नेगेटिव में छोटे वैल्यू क्या होती है, छोटे डिजिट की वैल्यू बड़ी होती है, इस वजह से ये बड़ा होगा। तो हम कह सकते हैं, हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि ये वाला फ्रैक्शन बड़ा होगा। जब ये वाला फ्रैक्शन है कौन सा, तो -8/7 है। इस वजह से हम यहाँ बोल सकते हैं कि -8/7 इज ग्रेटर देन -4/3। तो ऐसे हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। अब देखते हैं मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2, इसको क्रॉस मेथड भी कहते हैं। हम क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। दिया है -4/3 और क्या दिया है, -8/7। अब हम इसको कैसे, हम इसमें दो रैशनल नंबर्स हैं उनमें से बताने हैं कि कौन ग्रेटर होगा। तो कैसे हम बताएंगे, तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप लोग करिएगा तो आप देखिएगा क्या होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिएगा तो जो दूसरे रैशनल नंबर है उसका डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई पहले रैशनल नंबर के न्यूमरेटर से होगा। तो ये क्या हो जाएगा, -4 × 7। फिर जो पहले रैशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर है उसका मल्टीप्लाई दूसरे नंबर के न्यूमरेटर से होगा। तो क्या हो जाएगा, ये -8 × 3 मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, 7 4 ज़ा 28 -28 और 8 3 ज़ा 24, क्या हो जाएगा, -24। अब इन दोनों में देखेंगे कौन बड़ा है। तो आपको देख के लग रहा होगा -28 24 क्या है, बड़ा है, क्योंकि दोनों नेगेटिव में है। जो इस वजह से -24 क्या होगा, बड़ा होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, यहां से हम बोल सकते हैं -28 इज लेस देन -24, ये बड़ा होगा। इस वजह से हम, अब -28 था क्या, -28 क्या था, -4/3 था।
तो यहाँ लिख देंगे -4/3 इज लेस देन, दूसरा -24 क्या था आपका, -8/7। तो यहां से हम ये लिख सकते हैं, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो दो तरह के मेथड है। एक पहला मेथड होता है जब हम एलसीएम लेके करते हैं, जब कब लेते हैं एलसीएम, जब दोनों रैशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर्स अलग अलग हों। और दूसरा मेथड है हम क्या करते हैं, अलग अलग हो चाहे सेम हो, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता क्या है, एरो देख के आपको लग रहा होगा कि पहले रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन दूसरे नंबर के न्यूमरेटर से होता है, और दूसरे नंबर के डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन पहले नंबर के न्यूमरेटर से होता है। किससे होता है, पहले नंबर का जो न्यूमरेटर होता है उससे उसका मल्टीप्लिकेशन होता है, उसी को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, फिर चेक करते हैं इन दोनों में बड़ा कौन है। जो बड़ा होता है वही वाला फ्रैक्शन क्या होता है, ग्रेटर होता है। यहाँ पे -24 बड़ा था, इस वजह से -8/7 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा इन कंपैरिजन ऑफ -4/3। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, दो रैशनल नंबर्स या दो रैशनल नंबर्स के पेयर्स को कंपेयर करते हैं, कौन बड़ा होगा और कौन छोटा होगा। इसी तरह से मैं जो तीसरा क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन आप लोग को बता देता हूं, तीसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा, ये वाला क्वेश्चन। बाकी आप लोग खुद से ट्राई करिएगा, मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से बताऊंगा, बाकी आप लोग इसको एलसीएम मेथड से भी लगा के देखिएगा, इजिली वो भी आप लोग को लग जाएगा। जितना क्वेश्चन आप लोग लगाएंगे उतना ही ज्यादा आप लोग को प्रैक्टिस होगा और दोनों मेथड आप लोग सीख जाएंगे। वैसे आप लोग की किताब में बेसिकली ज़्यादातर मेथड 1 से ही क्वेश्चंस को सॉल्व किया गया है, मेथड 2 को कहीं कहीं यूज किया गया, हर जगह नहीं। मैंने आपको दोनों मेथड्स बता दिए हैं। आइए देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है -1/3 और 4/-5। तो हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में क्या हो जाएगा, -1/3 और 4/-5, यानी इसका मल्टीप्लिकेशन इससे और इसका मल्टीप्लिकेशन इससे। यहां लिखेंगे आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, आप देखिए -5 का मल्टीप्लाई -1 से क्या हो जाएगा, -1 इंटू -5 3 इंटू 4। -1 और इंटू -5 क्या होगा, माइनस माइनस। आप लोगों को पता होगा साइन कन्वेंशन में, एक सेपरेट वीडियो में साइन कन्वेंशन की बना दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ मैं बता दे रहा हूँ, माइनस और माइनस का जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, तो 1 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 5, और जो साइन होगा वो क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। और फिर क्या, 3 4 जा 12, क्या हो जाएगा, 3 4 जा 12। तो आप इन दोनों में से देख सकते हो बड़ा कौन है, तो आप देख सकते हो दोनों में बड़ा कौन है, तो 12 क्या है, बड़ा है। 12 आया कहाँ से है, तो जो 12 है वो कौन वाला रैशनल नंबर है, तो 4/-5 है। तो हम क्या लिख सकते हैं, -1/3 इज लेस देन 4/-5। क्या लिख सकते हैं, -1/3 इज लेस देन 4/-5, या फिर हम दूसरे वर्ड्स में बोल सकते हैं 4/-5 इज ग्रेटर देन -1/3। यहां पे हमने बता दिया कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कि कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, एलसीएम लेना होता तो हम लोग क्या करते, तो एलसीएम लेना होता तो हम लोग क्या करते हैं यहां पे कि इस नेगेटिव को जो कि डिनोमिनेटर में है उसको न्यूमरेटर में हम ट्रांसफर कर सकते हैं। साइन ऊपर नीचे हो सकता है, या तो फिर हम दोनों को नेगेटिव ले लें, या फिर ऐसे ही छोड़ के भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए आपको बता देता हूं एलसीएम मेथड से भी कैसे इसे सॉल्व करेंगे।
इसका हम लोग देखते हैं क्या, कौन सा मेथड, एलसीएम मेथड देखते हैं। क्या करेंगे हम, 3 और 5 का एलसीएम लेंगे। तो आप देख रहे हो 3 और 5 दोनों क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। 3 और 5 क्या है, तो हम क्या लिखेंगे, एलसीएम ऑफ 3 एंड -5। क्या हो जाएगा इसका एलसीएम, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम आपका क्या हो जाएगा, 3 5 ज़ा 15, क्या हो जाएगा, -15 हो जाएगा आपका, इसका एलसीएम हो जाएगा। -15 आ गया, तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें इसके डिनोमिनेटर्स को क्या बनाना पड़ेगा, पहले रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर को -15 और दूसरे नंबर के भी डिनोमिनेटर को -15 बनाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि वी मल्टीप्लाइड विथ 5 इन फर्स्ट फ्रैक्शन या रैशनल नंबर। तो आप लोग वो लिख लीजिएगा, मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ आप लोग को क्या करना पड़ेगा। -1/3 है, -1/3 में हम किसका मल्टीप्लाई करें कि इसका डिनोमिनेटर -15 आ जाए। तो आप देखोगे कि 3 के टेबल में 15 5 टाइम्स में आता है, यानी हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से। हमें चाहिए नेगेटिव, यहाँ है पॉजिटिव, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -5 से मल्टीप्लाई करेंगे। करते हैं -5 से, हमें ऊपर नीचे यानी डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में करना पड़ेगा ताकि वैल्यू ना चेंज हो। और दूसरे वाले में किससे मल्टीप्लाई करें, तो दूसरे वाले में आप देख रहे हो नेगेटिव ऑलरेडी है, तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 15 चाहिए। तो 5 के टेबल में 15 कितने टाइम्स में आता है, तो 3 टाइम्स में, यानी ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लिकेशन, 3 से। ऊपर नीचे मीन्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया, ऊपर नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 5 1 ज़ा 5, यानी 5 अपॉन क्या हो जाएगा, 5 3 ज़ा 15, -15 हो गया। और ऊपर 4 3 ज़ा 12 और नीचे -15 हो गया। 5 3 ज़ा 15, नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव होता है, तो -15 आ गया इसके दूसरे रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर का। दोनों का डिनोमिनेटर्स देखिए आप क्या हो चुका है, सेम हो चुका है दोनों रैशनल नंबर्स का। तो फिर आप उसके न्यूमरेटर में आएंगे और कंपेयर करेंगे बड़ा कौन है। तो आप देख रहे हो दोनों का न्यूमरेटर क्या है, पॉजिटिव है, तो फिर जो सबसे बड़ा नंबर होगा वही रैशनल नंबर क्या होगा, बड़ा होगा। तो दोनों में बड़ा कौन है, तो आप देख रहे हो दोनों में 5/15 -15 इज लेस देन 12/-15, क्योंकि आप देखोगे 12 बड़ा है इन कंपैरिजन ऑफ 5, हेंस वी कैन से दैट, हम क्या बोल सकते हैं, 12/-15 था क्या, तो 4/-5 था। अब लिखेंगे हेंस -1/3 इज लेस देन 4/-5। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। आप देखिए मैंने क्रॉस मेथड से भी किया तो 4/-5 इज ग्रेटर देन 1/-3 आ रहा था, और मैंने एलसीएम मेथड से भी किया, तो भी आप देख रहे हो क्या आ रहा है, आप देख रहे हो एलसीएम मेथड से मैंने किया तो आप देख रहे हो कि उसमें भी वही 4/-5 इज ग्रेटर देन -1/3 आ रहा है, यानी हमारा दोनों मेथड क्या है, सही है। एलसीएम मेथड भी है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। अगर आप लोग को एलसीएम मेथड नहीं आ पा रहा है या आप लोग नहीं अप्लाई कर पा रहे हो, तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी उसको लगा सकते हो, उसमें कोई गलती नहीं होगी। बस आप लोग को बताना पड़ेगा कि आपने कौन सा मेथड अप्लाई किया है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड अप्लाई किया हुआ है। तो इसी तरह हम क्वेश्चन 6 को लगाएंगे। इसमें बाकी बचे और भी क्वेश्चंस हैं, उसे आप लोग घर पे ट्राई करिएगा और लगाइएगा। आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट 7th क्वेश्चन। तो आइए बच्चों हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 मैं नहीं बता रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 और 7 सिमिलर है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। आप लोग बुक उठा के देख सकते हैं, दोनों सेम है। मैंने क्वेश्चन नंबर 6 एक्सप्लेन किया, 2 तरह का मेथड बताया है, उसको आप लोग क्वेश्चन 7 में भी अप्लाई करिएगा। जो क्वेश्चन आप लोग से नहीं लगे वो हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उस पर जाके हमें भेज सकते हैं, फिर आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या बोल रहा है, अरेंज द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। हमें इसे क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। ये रैशनल नंबर्स दिए हुए हैं, पहला है 4/-9, दूसरा है -5/12, तीसरा है
7/-18 और लास्ट वन -2/3 है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो आइए हम लोग देखते हैं। इसको हम लोग एलसीएम मेथड से ही सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं कैसे इसे सॉल्व करेंगे। इसमें क्या करना है, पहले तो हम जितने भी डिनोमिनेटर्स के नेगेटिव हैं उसको उसके न्यूमरेटर्स में भेज देंगे। मैं पहले ही बता चुका हूं आप लोगों को कि डिनोमिनेटर्स का नेगेटिव न्यूमरेटर में जा सकता है, न्यूमरेटर का नेगेटिव डिनोमिनेटर में जा सकता है। इसमें कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें हम लोग भेज सकते हैं। तो क्या लिख सकेंगे इसको, -4 क्या लिख सकते हैं इसको, -4/9 कॉमा, ये तो ऑलरेडी है तो -5/12 कॉमा, ये क्या हो जाएगा -7/18 कॉमा 2/3। अब इसको मैंने इस तरह से लिख लिया। अब देखिए सभी रैशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर्स क्या हो गए, पॉजिटिव हो गए। इसमें कोई अंतर नहीं है, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। अब क्या करेंगे, टेक द एलसीएम ऑफ ऑल द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फ्रैक्शन। LCM of all the denominators of the rational number, rational नंबर्स। तो आप देखिएगा कि जितने भी रैशनल नंबर्स हैं उनके डिनोमिनेटर्स कौन कौन से हैं। तो क्या हो जाएगा एलसीएम। तो आइए हम लोग इसका एलसीएम निकालते हैं कि एलसीएम इसका निकलेगा कैसे, एलसीएम कैसे निकालते हैं। आप लोग को शायद पता हो कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है। मैं फिर से आप लोग को एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, बता देता हूँ। एलसीएम भी आप लोग सीख जाइए। एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ साइड में मैं बता रहा हूँ आप लोग को कौन कौन से नंबर्स हैं। तो 9, 12, 18 और 3 क्या है, 9 है, 12 है, 18 है और 3 है। इन्हीं 4 नंबर्स का एलसीएम निकालना है। कैसे निकालेंगे हम लोग एलसीएम, तो सबसे पहले 2 से कट करते हैं। इसमें से कोई 2 से कट होने वाला है तब तक 2 से कट करते हैं। तो 9 नहीं हो सकता, बट 12 हो सकता है, 18 हो सकता है, 3 नहीं हो सकता। तो 2 से कट करेंगे, 2 से ये कट नहीं होगा तो इसको ऐसे ही लिख दिया। 2 6 जा 6 टाइम्स में कट हुआ तो यहाँ 6 लिखा। और 18 9 टाइम्स में कट होगा, 2 9 18 होता है तो 9 लिखा। और 3 नहीं कट होगा तो 3 को ऐसे ही उतार दिया। अब फिर कोई 2 से कट होगा तो जी बिल्कुल यहाँ पे 6 है, वो किससे कट हो सकता है, 2 से। तो यहाँ 2 लिखा, 2 से 9 कटेगा नहीं, 9 ही उतार दिया। 2 3 जा 6, 9 कटेगा नहीं और 3 भी नहीं कटेगा। अब क्या हो गया आपका, अब आप लोग देखिए नेक्स्ट 2 से कोई कट रहा है, 9 3 9 3 कोई कटेगा नहीं। 3 से अब चेक करेंगे तो 3 से कट जाएगा। 3 से 9 3 टाइम्स में, 3 1 टाइम्स में और 9 3 टाइम्स में और फिर 3 1 टाइम्स में कटेगा। अब फिर 3 से कट करेंगे, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और ये 1। अब लास्ट में जब 1 1 1 बच जाता है तो यहाँ पे हमारा फैक्टराइजेशन खत्म हो जाता है और उसके बाद जो नंबर्स जिससे हमने डिवाइड किया होता है उसका मल्टीप्लिकेशन ले लेते हैं। तो एलसीएम क्या हो जाता है, जो एलसीएम है वो क्या हो जाता है, जिन नंबर से हमने डिवाइड किया है उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यानी 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। क्या होगा 36। तो 36 आपका क्या आ गया, जो 36 आया है वो आपका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। यही मेथड करते हैं। सबसे पहले सभी नंबर्स को लिख लेंगे, उसके बाद 2 से चेक करेंगे। 2 से कट रहा होगा तब तक काटेंगे जब तक 2 से कटेगा। जब 2 से नहीं कटता है तो 3 से चेक करते हैं। 3 से काटते हैं, 3 से जब तक कटेगा कट करेंगे। 3 से भी नहीं कटा तो 4 5 ऐसे टेबल से हम लोग इसको कट करते रहते हैं। और कब तक करते हैं, जब चारों नंबर्स 1 1 1 ना आ जाए। अगर 4 हो तो 4, 5 हो तो 5, 2 है तो 2, 1 है तो 1 नंबर्स 1 जब तक लास्ट में ना आ जाए तब तक हम लोग क्या करते हैं, इसको कट करते हैं। कट करने के बाद फिर जो जिन नंबर्स से या जिन टेबल से हम इसे कट किया रहता है उन टेबल्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वही उसका क्या हो जाता है, एलसीएम हो जाता है। तो एलसीएम कितना आया, 36। एलसीएम कितना है आपका 36। तो क्या लिखेंगे, एलसीएम
इज 36। एलसीएम क्या आ गया? 36 आ गया। जब एलसीएम 36 आ गया तो अब हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे? तो फिर हमें वो काम करना पड़ेगा जो पिछले क्वेश्चंस में हम लोग कर रहे थे। सभी रैशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर्स को क्या बनाना पड़ेगा? 36 बनाना पड़ेगा। तो आप देखिए कैसे हम 36 बनाएंगे इसमें। तो 36 बनाने के लिए पहले रैशनल नंबर में हम किससे मल्टीप्लाई करें? 9 है, 9 में हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 36 आ जाए? तो आप जानते हो 9 के टेबल में 36 कितने बार में आता है? 4 टाइम्स में आता है। कितने टाइम्स में? 4 से। तो वैसे ही हम क्या करेंगे, पहले रैशनल नंबर में हम किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे? 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे पहले रैशनल नंबर में? 4 से। तो क्या हो जाएगा ये? -4/9 में किसका मल्टीप्लाई होगा? 4 से, न्यूमरेटर में भी और उसके डिनोमिनेटर में भी। दूसरे रैशनल नंबर में किससे मल्टीप्लिकेशन होगा? तो दूसरा है -5/12। अब हम क्या करें? 12 में मल्टीप्लाई करें कि 36 आ जाए। तो आप जानते हो 12 3 जा कितना होता है? 36। तो ऊपर नीचे हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से। ऐसे ही नेक्स्ट में 7/18, -7/18 है, उसमें हम किससे मल्टीप्लाई करें कि आपका आ जाए 36। तो 18 के टेबल में 2 टाइम्स में क्या आता है? 36 आता है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। वैसे ही लास्ट वाले में किससे मल्टीप्लाई करेंगे? तो लास्ट वाले नंबर में हम 3 दिया है, तो 3 के टेबल में 36 कितने बार में आता है? या आप चाहो तो 36 को 3 से डिवाइड भी कर सकते हो। डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? डिवाइड जब आप करोगे 36 को 3 से, 36 को 3 से अगर डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 12 आएगा। कितना आएगा? 12। यानी हमको 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसके डिनोमिनेटर में भी, इसके न्यूमरेटर में भी। मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ रहा है? माइनस और प्लस, तो माइनस इंटू प्लस क्या होता है? माइनस होता है। तो -4 × 4 क्या हो जाएगा? 4 4 जा 16, -16/9 4 जा 36। फिर क्या हो जाएगा? 5। तो ये हो जाएगा माइनस और प्लस, -5 3 जा 15। तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव का 15 और 12 3 जा 36। ऐसे ही नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 7 2 जा 14, -14/36 अपॉन 36। नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका? 12 2 जा 24, -24/36। ऐसे आपको, आप देखिए चारों जो आपके रैशनल नंबर्स थे उनके डिनोमिनेटर्स क्या हो गए हैं? सेम हो गए। अगर आप लोग क्वेश्चन देखें और यहाँ तक प्रोसेस देखें तो देखिए चारों के डिनोमिनेटर्स क्या हो चुके हैं? सेम हो चुके हैं। यानी कि हम लोग अब कंपेयर इजीली कर सकते हैं। जब डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं तो न्यूमरेटर पे आ जाते हैं। तो न्यूमरेटर में देखना है हमें लगाना किस ऑर्डर में है? असेंडिंग। असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है? नीचे से ऊपर जाना। मतलब असेंडिंग मतलब हो जाएगा स्मॉल टू बिग, स्मॉल टू बिग, छोटे से बड़े को जाने को हम लोग क्या बोलते हैं? असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। यानी कि हमको सबसे पहला कौन सा लिखना पड़ेगा? छोटा नंबर लिखना पड़ेगा, सबसे छोटा। तो इन सब में सबसे छोटा नंबर क्या होगा? सभी नेगेटिव हैं। तो आप देख सकते हो, मैंने बताया था जब न्यूमरेटर्स नेगेटिव होते हैं, जो सबसे बड़ा नंबर होता है वही सबसे छोटा होता है। नेगेटिव में उल्टा होता है, पॉजिटिव में जो सबसे बड़ा होता है वही सबसे बड़ा नंबर होता है। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है? तो -24/36 है। फिर उससे बड़ा नंबर कौन सा है? तो उससे बड़ा नंबर 24, उसके बाद उससे बड़ा नंबर है -16/36 है। उसके बाद तो आपका नेक्स्ट है -15/36 है। फिर आपका है -14/36 है, जो कि सबसे बड़ा नंबर है इन सब में। अब मैंने इसको इस टर्म में लगा दिया, लेकिन एक्चुअली ये सब तो, ये नंबर्स तो है नहीं। क्वेश्चन तो ये हमारा था नहीं, क्वेश्चन तो ये था, हमने इसको इस फॉर्म में चेंज किया हुआ है। तो जो जिसका फ्रैक्शन था वो ओरिजिनल फ्रैक्शन हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे। तो -24/36 किसका, कौन सा वाला फ्रैक्शन था? तो -2/3 था। क्या था आपका? -2/3 था। इज लेस देन, नेक्स्ट क्या है? -16/36। तो -16/36 कौन था? 4/-9 था। क्या था? 4/-9 था। उसके बाद
उसके बाद है -14/36, तो -14/36 क्या है, तो आप देखिए -14/36 है 7/-18, क्या है 7/-18 है। और लास्ट वन क्या है, लास्ट है आपका -14/36, तो -14/36 क्या है आपका, माफ करिएगा यहां पे जरा गलत हो गया है, यहां पे क्या होगा, जो 4/-9 हो गया, उसके बाद क्या आ रहा था आपका -15/36, -15/36 क्या है -5/12 है, क्या होगा -5/12 हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या हो जाएगा आपका, लास्ट वन क्या है आपका -14/36 है, वो क्या है 7/-18 है, क्या है 7/-18 है। ये देखिए हमने क्या किया, जो नंबर्स दिए हुए थे, जो रेशनल नंबर्स दिए थे, उसको हमने किस ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। हमने रेशनल नंबर्स को किस ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में, यानी स्मॉल टू बिग ऑर्डर्स में हमने क्या किया, इसको लगा दिया है। एक बार फिर से बता देता हूं क्या करना रहेगा। सबसे पहले जल्दी हमें सभी फ्रैक्शन को के डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाना है। तो डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाने के लिए अगर किसी का डिनोमिनेटर नेगेटिव है तो उसको उसके न्यूमरेटर में नेगेटिव को भेज देंगे। जैसे यहाँ पे -9 था तो मैंने उसको -4 कर दिया, न्यूमरेटर को में नेगेटिव भेज दिया, 4 को -4 कर दिया। इसमें हम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। उसके बाद सभी डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम 9, 12, 18, 36 का मैंने बताया कैसे एलसीएम लेते हैं, उस तरह से हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आने के बाद जो एलसीएम आएगा उतना ही हम वही नंबर हम सभी रेशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर को बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, तो हम चेक करेंगे कि पहले रेशनल नंबर के न्यूमरेटर में हम किससे मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर में किससे मल्टीप्लाई करें ताकि उसका डिनोमिनेटर क्या हो जाए, एलसीएम के बराबर यानी 36 हो जाए। तो हम देखें पहले में 4 से मल्टीप्लाई करना था तो हम दोनों में किए, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। इसी तरह हमने दूसरे रेशनल नंबर में भी 3 से मल्टीप्लाई किया ताकि 36 आ जाए, तीसरे में 2 से किया ताकि 36 आए, चौथे में भी 12 से किया ताकि इसका डिनोमिनेटर 36 आ जाए। अब हम मल्टीप्लाई करने के बाद चूंकि हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में करना है ताकि वैल्यू चेंज ना हो, न्यूमरेटर में कर रहे हैं तो न्यूमरेटर्स चेंज हो जाएंगे आपके, कुछ जो पहले से बदल जाएंगे मल्टीप्लाई करने के बाद, बट डिनोमिनेटर्स आप देखिए सभी के क्या हो जा रहे हैं, सेम हो जा रहे हैं। उसके बाद जब सेम हो जाते हैं तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, कौन बड़ा होगा, कौन छोटा होगा, कौन इक्वल होगा। तो आप देख सकते हो कि उसके बाद हम इसको किस ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में लगा रहे हैं, स्मॉल टू बिग ऑर्डर में। तो सबसे छोटा कौन होगा, चूंकि सभी डिनोमिनेटर्स के न्यूमरेटर्स क्या है, नेगेटिव हैं, इस वजह से सबसे बड़ा नेगेटिव जो होगा, सबसे बड़ा डिजिट जो नेगेटिव होगा वही सबसे छोटा होगा। नेगेटिव में उल्टा चलता है तो -24/36 सबसे छोटा, उससे बड़ा -16/36, उससे बड़ा -15/36, उससे बड़ा -14/36। अब ये उसके ओरिजिनल फॉर्म्स तो थे नहीं, ओरिजिनल फॉर्म तो कुछ और थे, तो हम उसको वापस ओरिजिनल फॉर्म में लिख देंगे। तो -24/36 क्या था, तो ये आपका -2/3 था, -16/36 4/-9 था, उसके बाद -15/36 -5/12 था, और -14/36 आपका था 7/-18। तो हमने उसको असेंडिंग ऑर्डर में इस तरह से लगा दिया। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर, अब उसके बाद आता है डिसेंडिंग ऑर्डर। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर है। तो मुझे नहीं लगता है डिसेंडिंग ऑर्डर आप लोग को बताने की जरूरत पड़ेगी। डिसेंडिंग ऑर्डर में सब कुछ वही प्रोसेस होगा जो कि असेंडिंग ऑर्डर में होता है। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, बिग टू स्मॉल आते हैं हम, क्या आते हैं, बिग टू स्मॉल आते हैं। डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटा। जैसे हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखा, डिसेंडिंग में क्या हो जाएगा, इसी का उल्टा लिख देंगे। बाकी सब प्रोसेस क्या रहेगा, A to Z सेम रहेगा, बस हमें लिखने के लिए साइन चेंज हो जाएगा बस। बाकी सब प्रोसेस क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। अगर हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे बड़ा, तो ये सबसे बड़ा, इसको सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा लिखेंगे। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन 9 भी आप लोग लगा सकते हैं, और ये एक्सरसाइज आप लोग का यहाँ पे खत्म हो जाएगा। फिर मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 1B बताऊंगा कैसे हमको उसका क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कैसे क्या करने हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के पास, और चैनल को सब्सक्राइब कराइए। थैंक यू।